आपके एक ट्वीट ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया है और मैं देख रहा था उस ट्वीट के नीचे आप आम आदमी पार्टी वाले गालियाँ भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर अचरज भी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि ये आपका जो ट्वीट है वो ये कहता है कि बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा यदि 2027 में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। बिल्कुल ऐसा ही तो है, यही है। तो थोड़ा समझाएँ क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि साहब कि पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस ही नहीं है। हालाँकि मैं देख रहा था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 18% वोट थे और कम से कम 1-2 सीट तो कम ही मार्जिन से हारी थी, विशेषकर गुरदासपुर की सीट तो जीत ही सकते थे, थोड़े बहुत और आ जाते वोट तो। लुधियाना भी? जी? लुधियाना भी? हाँ, लुधियाना भी। तो अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये भी आया उसमें कि कोई 23 असेंबली सीट में लीड भी किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा ही है। देखिए, ये आंकड़े सारे अपनी जगह है, परसेंटेज अपनी जगह है, पोल परसेंटेज अपनी जगह है। इस बार जो कॉन्टेस्ट है ना, ये 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट आप कम से कम मान के चलिए, जिसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसको डिथ्रोन करके लाए थे, और तीसरी तरफ आपकी शिरोमणि अकाली दल है, चौथी तरफ भाजपा है, और पांचवी तरफ जो वारिस पंजाब दे अमृतपाल की पार्टी है, वो भी एक इसके अंदर प्लेयर है। और जैसे आप असेंबली सेगमेंट्स को पार्लियामेंट्स में काउंट करते हैं, वैसे अगर आप पार्लियामेंट्स को देखेंगे तो 2 पार्लियामेंट जो है वो पंथिक राजनीति जो है उनके पास है, एक अकाली दल के पास है पार्लियामेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिवीजन है इस वक्त पंजाब के अंदर, और 2022 के अंदर जो वैक्यूम था पंजाब में, जिस किस्म का वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जहां पे आम आदमी पार्टी ने स्पेस क्रिएट की, 72 सीटों का इंक्रीमेंट लेके वो सत्ता में आए, और टोटल 92 सीट्स, और बाई इलेक्शंस के बाद आज उनके पास 94 सीटें हैं पंजाब असेंबली में, पंजाब विधानसभा में। तो उसको आप ये मान के चलिए कि वो पूरा पूरा झाड़ू नहीं, वैक्यूम क्लीनर ही चला, बिकॉज बहुत पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था पंजाब के अंदर। और हकीकत ये भी है कि पंजाब की जनता जो है वो शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी दोनों से ऊब चुकी थी, अक चुकी थी, और लोग भरे हुए सीगे उस वेले कि भी इन्होंने सबक सिखाना था इन दोनों पार्टियों को। और आम आदमी पार्टी ने जो प्रोमिस किए, उन प्रोमिस के चलते इनके ऊपर विश्वास करके इनको एक मौका दिया पंजाब ने। देयरफॉर ये एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पंजाब में, एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ पंजाब में आए। अब कहानी ये है कि पंजाबियों को जो हर बार महसूस होता है, वही इस बार महसूस हो रहा है कि असि ठगे गए। ठगे इस तरह गए कि भी जो वायदे किए थे, जिस किस्म की बातें हुई थी कि एक करप्शन फ्री इन्वायरमेंट, जो कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी दी तां पत्ता खुलियां पई हैं। यहाँ पे तो उनके सारे वर्के फटे हुए हैं। और आप एवरी प्रॉमिस दैट दे मेड, कुछ प्रोमिस हैं जो आप जानते हैं संजय जी, कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी भी एक पॉपुलिस्ट स्कीम को शुरू करती है, चाहे वो फ्री यूनिट्स हो बिजली के, चाहे वो पानी के फ्री यूनिट्स हो, चाहे वो टैक्स की माफी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी पॉपुलर स्कीम हो, चाहे वो पेंशन ही क्यों ना हो, पेंशन इंक्रीज ही हुई ओवर द इयर्स, पेंशन कभी बंद नहीं हुई, घटी नहीं। पॉपुलर स्कीम कोई बंद नहीं होती। नो नो न्यू गवर्नमेंट विल स्टॉप अ पॉपुलर स्कीम। चाहे वो फ्री राशन हो, फ्री राशन में राशन बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि लोगों की डिमांड ये हो जाएगी हमारे घर तक राशन डिलीवर करवाओ, होम डिलीवरी ऑफ फ्री राशन। बट पॉपुलर स्कीम कोई बंद नहीं होती। तो यू हैव टू री इन्वेंट दी व्हील एवरी टाइम यू गो इनटू द इलेक्शन। जितनी बार आप इलेक्शन में जाएंगे, आपको कोई ना कोई नया इजाद करना पड़ेगा। अब नए इजाद में विश्वासघात जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता के साथ किया है, स्पेशली इस लाइट में कि जहां पे पंजाब के अंदर एक माइंडसेट है, एक सोच है, एक विचार है कि हमने दिल्ली के नीचे नहीं लगना। चाहे वो मुगलों की दिल्ली थी, चाहे वो अंग्रेजों की दिल्ली थी, चाहे वो अब अपनी ही दिल्ली क्यों नहीं है, दिल्ली तो बड़ा परहेज है पंजाबियों में। और हो ये रहा है कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो विभव कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चलाने वाले आज भी पंजाब को दिल्ली ही है। एमसी की टिकटें तक जो हैं, वो आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर से आवाजें बुलंद हो रही हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और पूरी एमएलए की मीटिंग्स के अंदर गर्मा गर्मी हो रही है। अगर बीच बचाव ना किया जाता तो हाथापाई भी हो जाती। तो ये अच्छा। हाँ हाँ, ये एक्चुअल है, बिल्कुल फैक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। और उसको इतनी कवरेज मिल रही है न्यूज़पेपर्स के अंदर, उसका अर्थ ये है, दो बातें हैं कि जो पार्टी इतने मजबूती से मीडिया को कंट्रोल कर रही है, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है, अखबारों को, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नैरेटिव को कंट्रोल कर रही है, भरपूर पैसा खर्च रही है, उसके अंदर फूट की खबरें आ रही हैं, तो वो प्लांटेड है खबरें। इसका अर्थ ये भी है कि अगर आपने अभी लेटेस्ट देखा हो,
तो भगवंत मान ने कहा कि मैं एयरपोर्ट का दौरा करने जा रहा हूँ। वो एयरपोर्ट का दौरा करने एयरपोर्ट नहीं का गया था, वो अरविंद केजरीवाल को रिसीव एयरपोर्ट करने का गया। दौरा करने। हाँ, एयरपोर्ट का दौरा करने जा रहा हूँ। वो एयरपोर्ट का दौरा नहीं करने गया था, वो अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने गया था। और आम अच्छा। तौर पे अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में आते हैं, प्रेस से रूबरू होते हैं, तो मुस्कुरा रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव होती है। पर इस बार जो बॉडी लैंग्वेज थी अरविंद केजरीवाल की, वो बुझी-बुझी सी थी। इसका अर्थ ये है कि भगवंत मान ने उनको अब इलेक्शन से 6 महीने पहले अपनी आंखें दिखानी शुरू करी हैं। ये काम पंजाबियों को उम्मीद थी कि ये इलेक्शन के 6 महीने बाद करता, सत्ता में आने के साथ-साथ ही कर देता, जो अब कर रहा है। तो इट्स लिटिल टू लेट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम हिम। बात यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर फूट है। एक लिस्ट जारी हुई है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। ऐसे कुछ 30 एमएलए हैं जिनका कंफर्म है कि उनकी टिकटें कटेंगी। ऐसे कोई 12 एमएलए हैं जिनकी लिस्ट है कि भी इनका हल्का चेंज किया जाएगा। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिसग्रंटलमेंट विद इन दी आम आदमी पार्टी। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, ये एक तरफ की बात हुई आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस ऑलरेडी डिवाइडेड हाउस है। कांग्रेस पूरा बटा पड़ा है, चाहे वो राजा बड़िंग की बात हो, चाहे वो सुखजिंदर रंधावा की बात हो। मतलब आप उनके धड़े, आप चन्नी का धड़ा अलग काउंट कर लीजिए, आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर इतने धड़ों में बटी हुई है कि जब राहुल गांधी भी आते हैं तब भी उनको ये कह के जाना पड़ता है कि भी एक साथ रहो, इकट्ठे रहो। ये इनका आज का जो सूरत हाल है। और पंथिक राजनीति के अंदर मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूं, और मैं जितने प्लेटफॉर्म्स पे बोलता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पंजाब के अंदर पंथिक राजनीति का एक स्पेस है। अकाली दल का डब्बा बंद वोट बैंक 20% का होता था, जो घट के 12% रह गया। और इस बार उम्मीद है कि ये और मार्जिनलाइज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल हाशिए पे चले जाएंगे, बट पंथिक वोट बैंक डिवाइड हुआ है इनके और वारिस पंजाब के बीच में। और बाकी मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आप विपक्ष के अंदर डिवीजन देख रहे हैं पार्टीज को, मतलब विपक्ष अपनी जगह तो 4 धड़ों में बटा ही हुआ है, पर उसके अंदर जो डिविजन है विद इन पार्टीज, दैट इज समथिंग विच विल ट्रबल देम इन डेज एंड मंथ्स टू कम। अहेड ऑफ इलेक्शंस यूनिटी नजर नहीं आ रही, कंसोलिडेशन दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो आम आदमी पार्टी की दिखती है, देखिए जो वाजे है, जिससे आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी पैनिक मोड में है, वो ये है कि जो अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं पंजाब में, जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव चल रहे हैं, उनके अंदर आम आदमी पार्टी को पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोर्स, पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। जबरदस्ती ऑपोजिशन के लोगों के पर्चे कैंसिल करवाने पड़ रहे हैं, और इंडिपेंडेंट्स को दबाव दे के साम दाम दंड भेद, जो मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा, 1 मिनट, ये वक्तव्य जो है ये मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया ने बोला साम दाम दंड भेद हर चीज लगा के, तन मन धन जो भी है सब लगा दो। और ये तब जो है ना आपने आगे बढ़ना है। डंडा चलाना पड़े डंडा चलाओ, गोली चलानी पड़ी गोली चलाओ। दिस इज मनीष सिसोदिया, मैं नहीं बोल रहा। तो इनकी हालात ये हैं कि जो मतलब बंगाल मॉडल पंजाब में। अरे आप देखो तो सही, ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि इनको शिरोमणि अकाली दल के, ये वैसे तो बोलते हैं कि शिरोमणि अकाली दल खत्म हो गई है, जीजा साला की पार्टी है ये। विक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल को उनके लिए बोलते हैं साला जीजा की पार्टी है। और उसके बाद इनको मजबूर होना पड़ रहा है कि ये पर्चे कैंसिल करवाएं।